निकालिए। आज करेंगे हम एक्शन रिसर्च का टॉपिक। निकालिए बेटे, पेज नंबर 89, लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च से क्या अभिप्राय है और एक्शन रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या फीचर्स हैं, ये हमें बताना है। एक्शन रिसर्च किसी भी एक स्पेसिफिक सिचुएशन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है उसके सॉल्यूशन के उद्देश्य से ज्ञान की खोज करने की एक प्रक्रिया है। यानी कि एक्शन रिसर्च का मतलब है, मान लीजिए एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, उसमें आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम के आंसर के लिए जो आप रिसर्च करते हो, जो रिसर्च की प्रोसेस अपनाते हो, वो आपकी एक्शन रिसर्च कहलाती है। ये एक साइंटिफिक मेथड की कठोरता एवं नियम में कुछ लचीलेपन की अनुमति देता है। देखो, जो साइंटिफिक रिसर्च होती है वो बिल्कुल स्टैटिक होती है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कुछ ये फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी, अगर कुछ चेंज करना चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं। इस रिसर्च में रिसर्च करने वाला वही व्यक्ति हो सकता है जो जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित होता है, अर्थात रिसर्च करता टीचर, प्रिंसिपल, मुख्याध्यापक, आपका जो भी ब्लॉक का एजुकेशन ऑफिसर है आदि जैसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हो। ठीक है भाई, क्या समझ में आया? एक्शन रिसर्च वह रिसर्च है जिसमें क्या है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप रिसर्च करते हो, तो वो क्या कहलाती है? एक्शन रिसर्च कहलाती है। ठीक है, एक्शन रिसर्च क्या है? जो हमारी वैसे तो रिसर्च क्या है, हमारा साइंटिफिक मेथड के ऊपर बेस्ड होती है, लेकिन पूरी तरह से जैसे आपके जितने भी साइंस के जितने भी रिसर्च होते हैं उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इसमें क्या कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस रिसर्च को वही व्यक्ति करता है जो कि इससे जुड़ा हुआ है। एक्शन रिसर्च का काम कहाँ पे है? ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन से रिलेटेड बंदे हैं इस रिसर्च को कर सकते हैं। तो कौन कौन कर सकता है? या तो टीचर हो सकता है, या प्रिंसिपल हो सकता है, या आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दो लोगों ने इसके डेफिनेशन दी है। कोरे की थोड़ी लंबी डेफिनेशन है। मैकग्रेथे के अकॉर्डिंग फंक्शनल आपकी एक्शन रिसर्च सिस्टमैटिक खोज की एक प्रोसेस है जिसका उद्देश्य व्यक्ति अथवा समूह द्वारा किए गए क्षेत्र में रचनात्मक सुधार और विकास लाना है। ठीक है, तो जो मैकग्रेथर हैं उनके अकॉर्डिंग जो आपकी एक्शन रिसर्च है वह एक सिस्टमैटिक रिसर्च है। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, चाहे वह ह्यूमन है चाहे वह ग्रुप है, उसके क्रिएटिव सुधार करना और डेवलपमेंट लेके आना है। ठीक है, यानी कि जिस भी फील्ड में हम ये रिसर्च कर रहे हैं उसको हमें क्या करना है, डेवलप करना है और अधिक क्रिएटिव बनाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? मीनिंग क्लियर हो गया एक्शन रिसर्च का? और दो डेफिनेशन जो दे रखी है उसमें से कोई भी एक डेफिनेशन आप कर सकते हो। एक्शन रिसर्च एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के सहयोग से भी प्रारंभ की जा सकती है। ऐसी सिचुएशन तब उत्पन्न होती है जब अनेक व्यक्ति एक ही समस्या से प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसका अभिप्राय ये है कि एक्शन रिसर्च एक व्यक्ति द्वारा अनेक व्यक्तियों के से, यानी कि एक सिंगल व्यक्ति भी कर सकता है या फिर कई व्यक्ति एक ग्रुप बनाकर भी एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन तब उत्पन्न होती है जब अनेक व्यक्ति एक ही समस्या से प्रभावित होते हैं। ग्रुप में ये रिसर्च तब होती है जब समस्या सबकी एक समान हो, तो वो एक्शन रिसर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि कार्य संसार की व्यवहारिक परिस्थितियों में इसको छोड़ देना। एक्शन रिसर्च क्या है हमारी? शिक्षा के अतिरिक्त और भी रिसर्च मेथड का प्रयोग, जैसे मैनेजमेंट में, साइंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, आपके मिलिट्री में, जितने भी आपकी सुरक्षा एजेंसी है उनमें, बिजनेस में, कॉमर्स में, आपके सोशोलॉजी में, एसएसटी में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं तथा संगठनों द्वारा अत्यधिक किया जा सकता है। यानी कि इसको खाली सिर्फ एक यही नहीं, और सारे बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिनके अंदर, शिक्षा के अंदर ही बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? क्या हुआ सानिया?
मैम समझ में आ गया, आप पूछ रहे थे। ओके ओके। अब देखो भाई, एक्शन रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव है? एक्शन रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? राजरानी पेज नंबर 89 बेटा, एक्शन रिसर्च स्टार्ट किया है। ओके मैम। ठीक है, अब देखिए एक्शन रिसर्च एक बार फिर से बता देती हूँ। एक्शन रिसर्च क्या होती है? एक ऐसी रिसर्च जिसमें क्या है, आपके सामने कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप जो रिसर्च करते हो वो क्या कहलाती है? आपकी एक्शन रिसर्च कहलाती है। ठीक है, बाकी पढ़ लेना। उसके बाद आता है एक्शन रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है भाई? एक्शन रिसर्च का ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल अथवा थ्योरेटिकल परीक्षण न होकर किसी विशेष सिचुएशन से संबंधित समस्या का हल ढूंढना होता है या उसमें सुधार करना होता है। तो एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या है आपका? कोई भी क्या है, सिद्धांत सिद्ध नहीं करना है, बल्कि कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका हल ढूंढना क्या है, इसका उद्देश्य है। दूसरी बात, एक्शन रिसर्च का संबंध तत्कालिक समस्या से होता है। एट प्रेजेंट में जो समस्या चल रही हुई है उससे होता है। ठीक है, ऐसी समस्या का हल करना जो स्थानीय परिस्थिति जनित है, यानी कि और समस्या भी ऐसी होती है जो हमारे आपस में स्थानीय लोगों से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, शिक्षा में इसका उद्देश्य विद्यालय में प्रयुक्त जितने भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसमें सुधार व्यवस्था करना और संबंधित अभ्यासकर्ता की कार्य प्रणाली में सुधार करना है। एजुकेशन सिस्टम तथा टीचर की कार्य प्रणाली में डेवलपमेंट को इस प्रकार जोड़ना कि उसमें कोऑर्डिनेशन उत्पन्न किया जा सके जिससे शिक्षा प्रणाली के स्तर में वृद्धि हो। शिक्षा की तात्कालिक समस्याओं के अध्ययन व समाधान से शिक्षक में वस्तुनिष्ठता, अनुसंधान के प्रति रुचि तथा शोध प्रक्रिया में दक्षता, वैज्ञानिक चिंतन एवं मनन की आदत का विकास करना है। अब देखो भाई, इसके ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि एक विशेष सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम यानी कि एक विशेष सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? एक्शन रिसर्च करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? ये हमारी एट प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड होती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे स्कूल में जितने भी हम क्रियाकलाप करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, उन सब में क्या करना चाहते हैं? हम सुधार करना चाहते हैं, या फिर जो हमारा वर्किंग सिस्टम है उसमें हम सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? एक्शन रिसर्च कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ बेटा। देखिए फिर अब हम क्या कर रहे थे, इसके जो हमारी एक्शन रिसर्च है उसके ऑब्जेक्टिव्स को देख रहे थे। हे भगवान, चलो बेटा देखो क्या कर रहे थे हम। एक्शन रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए? एक तो क्या है, ये हमारी एक विशेष सिचुएशन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड होती है। दूसरी बात, एट प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड होती है एक्शन रिसर्च। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मान लो हम कोई भी एक्टिविटी या कोई भी हमारा वर्किंग सिस्टम है उसमें कुछ सुधार लेके आना चाहते हैं तो ये यूज करते हैं हम। एजुकेशन प्रणाली और एजुकेशन की कार्य प्रणाली में डेवलपमेंट को इस प्रकार जोड़ना कि उसमें कोऑर्डिनेशन उत्पन्न हो सके, यानी कि एजुकेशन का जो सिस्टम है और जो वर्किंग सिस्टम है उनको आपस में क्या है? कोऑर्डिनेट करना। ये भी क्या है? एक्शन रिसर्च के अंदर ही आता है कि किन किन टेक्निक्स के द्वारा हम उसको आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और लास्ट वाला, एजुकेशन की जो एट प्रेजेंट जो समस्या है उसकी स्टडी करना, उसका क्या है? सॉल्यूशन देना, और इस प्रकार जो सॉल्यूशन देना, टीचर में ऑब्जेक्टिविटी, रिसर्च के प्रति इंटरेस्ट पैदा करना, और क्या है? इसको डेवलप करना। ये सारी चीजें किसमें आती हैं? आपकी एक्शन रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स में। एक्शन रिसर्च के ऑब्जेक्टिव हो गए क्लियर? हो गए बेटा क्लियर? पहले तो मुझे ये बताओ, पता नहीं है इसमें दिक्कत आ रखी है, क्या दिक्कत आ रही है? यस मैम। आवाज आ रही है? मेरे को ये बताओ, क्लियर आवाज आ रही है इसमें? पता नहीं, मैं उधर बहुत कट के आ रही है मैम, आवाज और वीडियो दोनों। चलिए देखिए।
अब क्या है आपकी एक्शन रिसर्च की क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं क्या है भाई? एक तो क्या है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया गया एक रिसर्च है। इसका प्रयोग जो एट प्रेजेंट जो सिचुएशंस हैं उसके अंदर किया जाता है। एक्शन रिसर्च क्या है, यथार्थ से जुड़ा हुआ है, यानी कि रियलिटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये अनौपचारिक इनफॉर्मल एवं नमनीय होता है और गतिशील होने की प्रकृति को स्पष्ट करता है। यानी कि क्या है, ये वास्तविकता से रियलिटी से जुड़ा होता है, इसलिए क्या है हमारा इनफॉर्मल वे में भी हो सकता है। इसमें किसी विशिष्ट सिचुएशन में कार्य और निर्णय में सुधार लाकर उसमें गुणात्मक सुधार करना इस रिसर्च की विशेषता है, जिससे संबंधित परिस्थितियां बेहतर और उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। यानी कि क्या है, किसी विशिष्ट सिचुएशन में कोई भी कार्य है या कोई भी डिसीजन है उसमें सुधार लाकर उसमें क्वालिटेटिव सुधार करना इस रिसर्च की विशेषता है। ठीक है, उसके बाद है एक्शन रिसर्च में हाइपोथेसिस कार्य के अपेक्षित परिणाम के रूप में निर्मित किए जाते हैं। इसे हम कंडीशनल ऑफ हाइपोथेसिस, अर्थात यदि ऐसा किया गया तो यह होगा कि ये रूप में बनाया गया है। क्रिया देखो भाई, एक्शन रिसर्च में हाइपोथेसिस का जो कार्य है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, रिजल्ट का निर्माण करते हैं। जो हाइपोथेसिस हमने लगाया है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, रिजल्ट का निर्माण करते हैं। इस रिसर्च में समस्या का चयन अत्यंत मूर्त स्तर पर किया जाता है और इसका स्वरूप उतना ही स्पष्ट होता है जितना कि स्थानीय सिचुएशंस। ठीक है, ये रिसर्च सिस्टम में रिसर्च की क्या है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर हम कोई चेंज करना चाहे तो चेंज हम कर सकते हैं। आज तो ना, अगला पॉइंट है हमारा, जो हमारी एक्शन रिसर्च है उसमें जनरलाइजेशन नहीं किया जाता, क्योंकि जो प्रत्येक समस्या होती है वो स्पेसिफिक होती है, एक जैसी समस्याएं नहीं होती। कभी कोई समस्या होती है, कभी कोई समस्या होती है। ठीक है, एक्शन रिसर्च पार्टिसिपेशन एक्शन रिसर्च है, उसमें आपके सहभागिता रिसर्च होते हैं, यानी कि आप एक से ज्यादा व्यक्ति भी इसमें रिसर्च कर सकते हो, यानी कि एकजुट होकर एक टीम के उसमें भी आप रिसर्च कर सकते हो। और इस रिसर्च का जो रिजल्ट आता है वह फॉर्मल रूप से विज्ञापित न करके इनफॉर्मल रूप से दूसरों को क्या है, संप्रेषित कर दिया जाता है। कई सिचुएशन में तो क्या है, ओरल कम्युनिकेशन ही पर्याप्त होता है। यह रिसर्च सेल्फ इवेल्युएटेड होती है, क्योंकि इसके जितने भी परिणाम हैं, जितने भी प्रभाव हैं, उनका सतत आकलन अभ्यासकर्ता शोधकर्मी स्वयं अपने स्तर पर करता है। अब देखिए भाई, क्या बताए गए हैं इसकी, आपने जैसे इसके ऑब्जेक्टिव्स थे कुछ तो उसको मिला के बोल दिया। क्या क्या बोला गया है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है, ये एक प्रस्तुतिगत शोध होता है। ठीक है, यानी कि एक्शन रिसर्च हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई समस्या उत्पन्न होती है उसे की गई एक रिसर्च है। दूसरा, ये रियलिटी के साथ जुड़ी हुई होती है। तीसरी बात क्या बताई गई है इसमें, हे भगवान, तो ये बताओ, इस क्वेश्चन में इतनी बार क्लास कट ली, कुछ समझ में आया है एक्शन रिसर्च का? मैम मेरे को नहीं आया। आपके साथ मेरे को भी प्रॉब्लम थी। बार बार बेटा इतनी डिस्कनेक्ट हो रही है, बार बार कॉल आ रहे हैं। चलो, मीनिंग क्लियर है इसका? यस मैम। और इसके ऑब्जेक्टिव? यस मैम, वो भी मतलब प्रॉब्लम आ रही है इसकी फीचर्स में, है नया? फीचर्स में प्रॉब्लम आ रही है आपको? मैम मेरे को आज समझ ही नहीं आया। अच्छा, पूरा ही समझ में नहीं आया? नहीं, अच्छा, मैं थोड़ा क्लास ज्वाइन करके भी नहीं आई। मेरी बेटी का थोड़ा टीचिंग निकल रहा है ना, तो थोड़ी सी चिड़चिड़ी पॉटी वॉटी करते रह रही है। मैं परेशान हूँ उसको लेके थोड़ी। अच्छा, तो कोई बात नहीं बेटा, आप लीव कर सकते हो क्लास, क्योंकि फिर आपका ध्यान तो उधर ही लग रहा है ना। अभी मम्मी को दे के आई हूँ। अच्छा चलो, देखो देखो एक बार, जिसको समझ में आया है, आरती समझ में आया ना, एक बार बता दे बेटे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेरी बात ना समझ में, आपस में तुम आप आपस में बात समझ में आ जाए।
मैम इसकी डेफिनेशन तो यही है कि जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक सिचुएशन या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसके सॉल्यूशन को निकालने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं उसको ये इन्होंने एक्शन रिसर्च कहा है। हाँ। और ये एक्शन रिसर्च जो है इसको टीचर मतलब एजुकेशन के फील्ड में तो टीचर, प्रिंसिपल और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड मिनिस्टर वगैरह होते हैं वही कर सकते हैं। और हम इनकी रिसर्च और भी जगह कर सकते हैं। इन्होंने 2-3 जगह का नाम बताया है, जो हमारे वो होते हैं, आर्मी वगैरह होती है, उस वगैरह फील्ड में भी हम इनकी रिसर्च कर सकते हैं, ऐसी रिसर्च कर सकते हैं। तो मैम इसके ऑब्जेक्टिव बताएं। इसमें तो आपने फर्स्ट तो यही बोला है कि जो हमारी डेफिनेशन है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो इसका यही है कि स्पेसिफिक सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए ही रिसर्च करना हो गया। फिर आपने 1-2 पॉइंट और बताए थे, बस मैम यही है। इसका ज्यादा कुछ मुझे भी समझ में नहीं आया, इतना ही आया है। इतना ही है फिर। नेहा कुछ क्लियर हुआ? मान लो आपके सामने कोई भी एक स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप कहाँ पर भी, मान लो आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे या नहीं ढूंढोगे कि भाई मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूं? ठीक है, अपने ऊपर ही ये करो, अप्लाई करो। तो एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए जो आप रिसर्च कर रहे हो वो एक्शन रिसर्च कहलाती है। ठीक है, उसके बाद इसके उद्देश्य क्या होता है, स्पेसिफिक सिचुएशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसका हल ढूंढना होता है। ये हमारी एट प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है या एट प्रेजेंट जो समस्या चल रही है उससे रिलेटेड होती है। इसका उद्देश्य हमारे स्कूल में अगर मान लो हम कोई भी वर्किंग सिस्टम में कोई सुधार करना चाहते हैं तब एक्शन रिसर्च करते हैं। मान लो हमारा पुराना सिस्टम ये चला रहे हैं, हम उसमें कुछ नया सिस्टम लेके आना चाहते हैं, तो हम खोज करेंगे, हम बाकी स्कूलों में देखेंगे भाई कैसे क्या सिस्टम चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग, या फिर हम अपने आसपास के जो कॉम्पिटिटर है वो कैसे अपनी उसको बढ़ा रहे हैं कि उनके पास ज़्यादा एडमिशन जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक स्कूल क्या है अगर अपने वर्किंग सिस्टम में सुधार करना चाहता है तो उसके बाद क्या है, अगर एट प्रेजेंट तत्कालिक समस्या है कोई, उसके अध्ययन उसकी स्टडी करने के लिए और उसके समाधान से संबंधित, चाहे टीचर करे, प्रिंसिपल करे, ठीक है, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति इसकी रिसर्च को कर सकता है। ये है इसके ऑब्जेक्टिव्स। विशेषताएं बताई गई हैं, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, सिचुएशनल प्रॉब्लम होती है, रियलिटी से जुड़ी होती है। ठीक है, आगे हम इसमें क्या है, प्रॉब्लम को सोल्व करके क्वालिटेटिव सुधार लेके आना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये जो रिसर्च होती है इसमें जो हाइपोथेसिस काम करते हैं वही रिजल्ट निकालते हैं। इस रिसर्च में हम समस्या का चयन करते हैं और उसको स्पष्ट, यानी कि जो समस्या होती है उसको बिल्कुल स्पष्ट होती है हमारे सामने क्या समस्या है और स्थानीय सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो एक्शन रिसर्च है ये फ्लेक्सिबल है, यानी कि अगर हमें मान लो चेंज करना पड़ जाए तो हम इसमें थोड़ा वो चेंज कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। जो एक्शन रिसर्च है आपकी वो जनरलाइज नहीं है। जनरलाइज का मतलब होता है सबके लिए एक बराबर नहीं, सबकी प्रॉब्लम स्पेसिफिक है, सबकी प्रॉब्लम अलग हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है ये जनरलाइज नहीं है। जो एक्शन रिसर्च है वो स्पेसिफिक एक प्रॉब्लम को लेकर उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए की जाती है। उसके बाद क्या है, जो एक्शन रिसर्च है वह क्या है, सिंगल व्यक्ति भी कर सकता है और ग्रुप में भी की जा सकती है। पार्टिसिपेटिव रिसर्च भी इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद इस रिसर्च में औपचारिक रूप से हम क्या है विज्ञापित नहीं करते, यानी कि हम फॉर्मल वे में कोई भी, मान लो हमने रिसर्च की है तो फॉर्मल वे में कोई भी हम इसको शो नहीं करते। इसको क्या है, ये हमारी प्रॉब्लम है तो आपस में ही क्या है इनफॉर्मल वे में हम कम्युनिकेट कर देते हैं कि भाई मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। और ये जो रिसर्च है ये सेल्फ इवेल्युएटेड होती है। ठीक है, इसमें कोई भी रिजल्ट है या सतत आकलन अभ्यास करता शोधकर्मी स्वयं अपने स्तर पर इसका क्या निकालता है, रिजल्ट निकालता है। अब कुछ क्लियर हुआ बेटे? यस मैम। चलिए अब अगला देखिए। स्टेप जैसे आपके पिछले वाले में थे रिसर्च में, ऐसे ही स्टेप इसमें हैं। सबसे पहले तो हमें क्या है, समस्या की पहचान करनी होती है कि भाई हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है जो सोल्व नहीं हो पा रही। ठीक है, तो सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है। दूसरा, उस समस्या को परिभाषित किया जाता है। हे भगवान, आज ना मेरा एक खून